नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आप देख रहे हैं टेक्सटाइल एडवाइजर। दोस्तों, आज हम आपके साथ में डिस्कस करने वाले हैं कि कार्डिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रिकॉशंस लिए जाते हैं या कार्डिंग के अंदर प्रोसेस कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो गाइस, इसके पहले कि मैं डिस्कशन शुरू करूं, मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में लगा हुआ बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो गाइस, चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं कि जो हमारी कार्डिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाते हैं और जो कार्डिंग के अंदर प्रोसेस कंट्रोल होता है वो कैसे किया जाता है। गाइस, देखिए कौन कौन से हम प्रिकॉशंस लेते हैं कार्डिंग प्रोसेस के अंदर। प्रिकॉशंस इन कार्डिंग प्रोसेस, तो प्रिकॉशंस ऑलवेज रिड्यूसेस द डिफेक्ट्स इन द आउटपुट प्रोडक्ट इन एनी ऑपरेशन। तो बड़ी सीधी सी बात है दोस्तों कि यदि हम किसी भी प्रोसेस के अंदर प्रिकॉशंस जितने ज़्यादा लेते हैं उतनी ही हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी आती है। द आउटपुट क्वालिटी इज आल्सो इम्प्रूव्ड इफ वी टेक रिक्वायर्ड प्रिकॉशंस इन एनी प्रोसेस। तो यदि हम किसी भी प्रोसेस के अंदर हम प्रिकॉशंस लेते हैं तो हमारी आउटपुट क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। अब हम नीचे आपको दे रहे हैं वो प्रिकॉशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी कार्डिंग प्रोसेस के लिए। तो गाइस, आप देखते रहिए मेरे वीडियो को अंत तक। तो अब मैं आपको बताता हूं जो फर्स्ट प्रिकॉशंस होता है। देखिए यहाँ पर, द वेरिएशन इन लीनियर डेंसिटी और वेट पर यूनिट लेंथ इज ए कॉमन एंड सीरियस प्रॉब्लम इन कार्डिंग प्रोसेस। तो जो कार्डिंग प्रोसेस होती है उसके अंदर एक कॉमन डिफेक्ट आता है कि लीनियर डेंसिटी स्लाइवर की मतलब चेंज होने लगती है, स्लाइवर हमारा अनइवन होने लगता है, या जो उसका वेट पर यूनिट लेंथ होता है वो चेंज होने लगता है। दिस प्रॉब्लम नीड्स ए रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए हम क्या करते हैं, एक डेफिनेट टाइम ऑफ इंटरवल के बाद, एक समय अंतराल के बाद में हम सैंपल लेते हैं स्लाइवर का और उसको रेगुलर उसको चेक करते रहते हैं कि कहीं हमारे मशीन के अंदर, हमारे प्रोसेस के अंदर जो लीनियर डेंसिटी का वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। द रिक्वायर्ड करेक्शन इन द ड्राफ्ट इज डन टू फाइंड यूनिफॉर्म स्लाइवर। अब हमने ऊपर चेक कर लिया हमारा स्लाइवर का लीनियर डेंसिटी सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर करेक्टिव एक्शन लेते हैं, ड्राफ्ट को घटाना है, ड्राफ्ट को बढ़ाना है। द वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर शुड गेट एनालाइज्ड 3 times इन ए शिफ्ट ऑफ 8 hours। तो जो हम वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर या जो स्लाइवर की लीनियर डेंसिटी हम चेक करते हैं तो हमें एक शिफ्ट में 3 बार एक मशीन पे जरूर करनी चाहिए। द रेगुलर मशीन मेंटेनेंस आल्सो हेल्प्स टू मिनिमाइज द चांसेस ऑफ वेरिएशन ऑफ वेट पर यूनिट लेंथ ऑफ स्लाइवर अप टू लार्ज एक्सटेंट। तो गाइस, ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। यदि आप अपनी मशीन का जो मेंटेनेंस है वो रेगुलर करते रहेंगे तो आपके स्लाइवर के अंदर काउंट वेरिएशन या हैंक वेरिएशन या लीनियर डेंसिटी वेरिएशन आने के चांसेस बहुत सीमा तक कम हो जाते हैं, मिनिमाइज हो जाते हैं। द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ कार्डिंग मशीन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। अब रेगुलर मेंटेनेंस आप जब करते रहेंगे तो आपकी यहाँ क्वालिटी भी इंप्रूव होकर निकलेगी और आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंप्रूव होगी। द मेंटेनेंस शेड्यूल शुड ऑलवेज बी फॉलोड प्रॉपरली एज पर मशीन मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन मैनुअल। गाइस, क्या होता है कि हमारी कोई भी मशीन होती है तो उसका मशीन मैन्युफैक्चरर वो हमें खुद बताता है कि हमारी मशीन का मेंटेनेंस किस तरीके से करें, क्या शेड्यूल हो, कौन से डेली मेंटेनेंस के सेक्शन है, कौन से वीकली मेंटेनेंस के सेक्शन है, कौन से मंथली मेंटेनेंस के हैं और कौन से ईयरली मेंटेनेंस के सेक्शन है। तो हमें उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार ही अपने मशीन का मेंटेनेंस करना चाहिए। टुडेज कार्डिंग मशीन इज इक्विप्ड विद ऑटो लेवलर्स। गाइस, जो आज की मशीनें आ रही हैं उनके अंदर ऑटो लेवलर लगे होते हैं। दीज ऑटो लेवलर हेल्प टू कीप द लीनियर डेंसिटी ऑफ स्लाइवर ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और जो ऑटो लेवलर होते हैं इनका काम ये होता है कि आपकी स्लाइवर की लीनियर डेंसिटी को ऑलमोस्ट मतलब कांस्टेंट बना के रखते हैं। द टेक्नीशियन शुड ऑलवेज इंश्योर द प्रॉपर एंड प्रिसाइज वर्किंग ऑफ ऑटो लेवलर। तो जो हमारा टेक्नीशियन होता है कार्डिंग मशीन के अंदर
उसको हमेशा ये देखते रहना चाहिए कि जो हमारा ऑटो लेवलर है वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वर्क कर रहा है तो वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो उसको ये हमेशा इंश्योर करते रहना चाहिए। द ऑटो लेवलर शुड बी कैलिब्रेटेड मैनुअली, और जो ऑटो लेवलर है उसको मैनुअली कैलिब्रेटेड भी करना चाहिए। द लीनियर डेंसिटी शुड बी डिटरमिन्ड मैनुअली बिफोर कैलिब्रेशन ऑफ ऑटो लेवलर। तो कैलिब्रेशन में हम क्या करेंगे कि स्लाइवर का सैंपल लेंगे, उसकी लीनियर डेंसिटी निकालेंगे प्रिसाइजली, और उसके बाद में ही हम अपने ऑटो लेवलर का कैलिब्रेशन करेंगे। द चेंजेस शुड बी मेड इन अपर एंड लोअर लिमिट अकॉर्डिंग टू रिजल्ट ऑफ एनालिसिस ऑफ लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्लाइवर। तो जब हमने स्लाइवर का एनालिसिस कर लिया, उसकी लीनियर डेंसिटी निकाल ली, अब हमें कुछ गड़बड़ लगता है तो ऑटो लेवलर के अंदर जो अपर लिमिट होती है वेरिएशन की और जो लोअर लिमिट होती है वेरिएशन की, या यूं कहें जो टॉलरेंस लिमिट होती है, अपर टॉलरेंस लिमिट और लोअर टॉलरेंस लिमिट, तो उसको हम आफ्टर एनालिसिस ही सेट करते हैं। द मेंटेनेंस ऑफ ए कार्डिंग मशीन इज सो इम्पोर्टेंट जॉब। गाइस, जो कार्डिंग मशीन होती है तो उसका जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इट शुड बी परफॉर्म्ड बाय वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन, और ये जो मेंटेनेंस होता है तो इसको मेंटेनेंस करने के लिए आपको वेल ट्रेन्ड टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है। ऑल दी सेटिंग्स शुड बी डन प्रिसाइजली ड्यूरिंग ओवरहॉलिंग ऑफ द मशीन। और गाइस, यदि हम अपने मशीन की ओवरहॉलिंग कर रहे हैं तो हमें दोबारा से फिर जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको बहुत प्रिसाइजली मतलब एक्यूरेटली करना होता है। The consumable part of the carding machine should get replaced after a definite life of the part as per instruction manual। गाइस, क्या होता है, हमारी मशीन चलती है तो उसमें कुछ पार्ट क्या होता है कंज्यूमेबल होते हैं, मतलब एक टाइम के बाद में उनको रिप्लेस करना ही पड़ता है, और आप रिप्लेस नहीं करेंगे, उन्हीं को खींचते रहेंगे तो क्या होगा कि आपकी मशीन की जो वर्किंग है वो प्रभावित होने लगेगी, और जब मशीन की वर्किंग प्रभावित होगी तो आपकी क्वालिटी भी प्रभावित होगी, प्रोडक्टिविटी प्रभावित होगी, आपकी क्वालिटी प्रभावित होगी। तो गाइस, हम क्या करते हैं, जो कंज्यूमेबल पार्ट होते हैं तो हम उनको एज पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल हम उनको टाइम टू टाइम उनको रिप्लेस करते रहते हैं। ऑल द मशीन सेटिंग शुड बी चेक्ड एंड करेक्टेड। हमें एक रेगुलर बेस पे क्या करना पड़ता है कि जो सेटिंग्स होते हैं उनको चेक करते रहते हैं, यदि कोई सेटिंग डिस्टर्ब हुई तो उसको करेक्ट भी करते रहते हैं। द फ्लैट टॉप सेटिंग स्पेशली रिक्वायर्स एक्स्ट्रा अटेंशन बिकॉज इट हैज ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द नैप जनरेशन। और गाइस, कार्डिंग मशीन में विशेष करके जो आपकी फ्लैट टॉप की सेटिंग होती है तो इसमें हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फ्लैट टॉप और सिलेंडर के बीच की जो सेटिंग होती है जरा सी डिस्टर्ब हुई तो आपके स्लाइवर के अंदर नेप फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इवन सेटिंग ऑफ फ्लैट टॉप शुड ऑलवेज गेट डन। और गाइस, जो फ्लैट टॉप की सेटिंग होती है वो हर जगह पे इवन होना चाहिए। द प्रॉपर वर्किंग ऑफ सक्शन वेस्ट पॉइंट शुड बी इंश्योर्ड। गाइस, जो हमारा वेस्ट सक्शन का जो पॉइंट होता है तो उसको हम चेक करते रहते हैं कि वो सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो हमें हमेशा ये इंश्योर करना पड़ता है। द सक्शन वेस्ट पॉइंट शुड बी क्लीन्ड रेगुलरली टू प्रिवेंट द चोकिंग बिकॉज choked suction waste point create nap formation problem in the carding machine। तो जो हमारा सक्शन वेस्ट पॉइंट होता है तो उसको हम रेगुलरली क्लीन करते रहते हैं जिससे कि चोकिंग ना हो, मतलब वो बंद ना हो जाए कहीं से। यदि बंद हो गया तो आपके स्लाइवर में नैप फॉर्मेशन होने की संभावना बढ़ जाती है। हायर सिलेंडर स्पीड हेल्प फाइबर ट्रांसफर। जो हमारी सिलेंडर की स्पीड यदि ज्यादा होती है तो फाइबर का ट्रांसफर भी ज्यादा होता है। हायर प्रोडक्शन रेट रिक्वायर हायर सिलेंडर स्पीड, और जो हायर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होता है तो आपको सिलेंडर की स्पीड भी ज्यादा रखनी पड़ती है। हायर सिलेंडर स्पीड इज आल्सो इम्प्रूव्ड कार्डिंग एक्शन। यदि हमारे सिलेंडर की स्पीड ज्यादा होती है तो आपका जो कार्डिंग एक्शन होता है वो भी बढ़ जाता है। दस इम्परफेक्शन इन द स्लाइवर आल्सो गेट्स मिनिमाइज्ड। तो इस तरीके से हायर सिलेंडर स्पीड से हमारे स्लाइवर के अंदर इम्परफेक्शन भी मिनिमाइज हो जाता है। When coarse and dirty cotton is processed in carding, जब हम कार्डिंग के अंदर मोटे और ज्यादा
वेस्ट परसेंट ज्यादा इम्प्योरिटीज वाले कॉटन फाइबर को प्रोसेस करते हैं तो हाई लिकर इन स्पीड हेल्प टू रिमूव द ट्रेस फ्रॉम द कॉटन। तो हम क्या करते हैं कि लिकर इन की स्पीड को ज्यादा रखते हैं नॉर्मल से, उससे क्या होता है कि जो आपका कॉटन के अंदर ट्रेस होता है वो आसानी से रिमूव हो जाता है, दस इम्प्रूव्ड यार्न क्वालिटी रिजल्ट। तो जब ट्रेस निकल जाता है तो वहां पे हमें एक इम्प्रूव्ड क्वालिटी मिलती है यार्न की। हायर लिकर इन स्पीड कॉजेस फाइबर रप्चर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ऑफ फाइन एंड लॉन्ग स्टेपल कॉटन। गाइस अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि फाइन और लॉन्ग स्टेपल कॉटन की हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं और लिकर इन की स्पीड यदि ज्यादा है तो वहां पे आपके फाइबर के रप्चर होने की संभावना बढ़ जाती है। देयरफॉर फ्लैट वेस्ट इज इंक्रीज। तो वहां पे क्या होता है, जो फ्लैट का वेस्ट होता है वो भी इंक्रीज हो जाता है। व्हेन फ्लैट स्पीड इज इंक्रीज बेटर यार्न क्वालिटी इज ऑब्टेन्ड बट सेम टाइम फ्लैट वेस्ट इंक्रीजेज। गाइस यदि हम फ्लैट की स्पीड बढ़ा देते हैं तो यार्न क्वालिटी तो बेटर हो जाती है, बट आपका जो फ्लैट वेस्ट होता है वो बढ़ जाता है। द ड्राफ्ट between feed roller to डॉफर इज वेरीज between 75 to 95। गाइस जो हमारा फीड रोलर और डॉफर के बीच में ड्राफ्ट होता है वो 75 से लेके 95 तक होता है। वेरी हाई टेंशन ड्राफ्ट अफेक्ट ऊस्टर परसेंटेज ऑफ द स्लाइवर। दोस्तों यदि टेंशन ड्राफ्ट हाई होता है तो आपके स्लाइवर के ऊस्टर परसेंटेज को प्रभावित करता है। द फ्लैट टॉप्स एंड सिलेंडर वायर शुड बी रिप्लेस्ड टुगेदर टू फाइंड इम्प्रूव्ड एंड कंसिस्टेंट यार्न क्वालिटी। गाइस अब क्या होता है कि एक टाइम के बाद में आपके जो कार्ड क्लॉथिंग होते हैं, चाहे वो सिलेंडर की हो, चाहे वो डॉफर की हो, चाहे फ्लैट टॉप्स की हो, वो वर्न आउट हो जाती है, खराब हो जाती है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि जो सिलेंडर की वायर क्लॉथिंग होती है और जो फ्लैट टॉप की वायर क्लॉथिंग होती है, यदि हम दोनों को एक साथ रिप्लेस करते हैं तो क्या होता है कि जो हमारी यार्न होता है उसकी एक तो क्वालिटी इंप्रूव्ड मिलती है और प्रोडक्शन की जो क्वालिटी होती है उसकी कंसिस्टेंसी बढ़ जाती है, मतलब सततता बोलते हैं, निरंतरता बढ़ जाती है। द लिकर इन वायर क्लॉथिंग शुड बी रिप्लेस्ड आफ्टर एवरी 1,50,000 kg ऑफ प्रोडक्शन। तो जो हमारी लिकर इन की वायर क्लॉथिंग होती है उसको 1.5 लाख kg के प्रोडक्शन के बाद में आपको रिप्लेस कर देना चाहिए। द स्टेशनरी फ्लैट्स should be replaced after every 1,50,000 kg of the production। और जो हमारा स्टेशनरी फ्लैट होते हैं तो उनको भी 1.5 लाख kg के प्रोडक्शन के बाद में रिप्लेस कर देना चाहिए। द स्टेशनरी फर्स्ट 3 to 6 फ्लैट एट लिकर इन साइड वर्क देन रिमेनिंग फ्लैट्स। तो जो हमारे स्टेशनरी फ्लैट होते हैं उनमें से 3 से लेकर जो 6 तक फ्लैट होते हैं वो पहले वर्क करते हैं बकाया के फ्लैटों से, so that these flats need early replacement। तो इनका वर्क ज्यादा होता है तो इसलिए इनको रिप्लेसमेंट करने की जरूरत ज्यादा होती है। रिप्लेसमेंट ऑफ दीज फ्लैट्स आफ्टर एवरी 1 लाख kg ऑफ द प्रोडक्शन। तो ये जो फ्लैट होते हैं 3 से लेकर 6 तक के, तो इनको 1 लाख kg प्रोडक्शन के बाद में रिप्लेस कर देना चाहिए। द सेटिंग बिटवीन सिलेंडर एंड सिलेंडर अंडर केसिंग इज डन एज पर इंस्ट्रक्शन मैनुअल ऑफ मशीन मैन्युफैक्चरर। गाइस जो हमारा सिलेंडर होता है और जो अंडर केसिंग होती है उसके बीच की जो सेटिंग है वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अनुसार करना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सेटिंग, ये बहुत महत्वपूर्ण सेटिंग होती है। इम्प्रॉपर सेटिंग बिटवीन सिलेंडर एंड सिलेंडर अंडर केसिंग अफेक्ट द फाइबर ट्रांसफर एंड क्रिएट एयर टर्बुलेंस आल्सो। तो यदि ये सेटिंग डिस्टर्ब होती है तो फाइबर ट्रांसफर को प्रभावित करती है और एयर का टर्बुलेंस भी बनता है। तो गाइस इस तरीके से मैंने आपको बताया कि आप अपनी कार्डिंग प्रोसेस के अंदर कौन कौन से प्रिकॉशंस लेंगे और आप कार्डिंग मशीन के अंदर या कार्डिंग प्रोसेस के अंदर प्रोसेस कंट्रोल कैसे करेंगे। तो गाइस देख के बताइए मेरा वीडियो कैसा लगा। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक का बटन दबाएं, अपने दोस्तों में शेयर करें। और गाइस यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साइड में लगा बेल आइकन का बटन दबा दें जिससे कि मेरे आने वाले अपकमिंग वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।